प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। फाइनली हम सब ने इस फुल मून की एनर्जी को बहुत अच्छे से देखा है, समझा है और महसूस किया है। लेकिन ये 24 घंटे एंड 36 घंटे कैसे रहने वाले हैं आफ्टर फुल मून की एनर्जी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि आफ्टर फुल मून की एनर्जी बहुत ही शांत और स्थिर रहने वाली है। यानी कि जब जितना भी एनर्जी का तांडव हमने अपने आप में देखा था पिछले काफ़ी दिनों में, फाइनली अब ये समय जो है थोड़ा सा रिलैक्स होने की तरफ जाएगा। यानी कि ये एनर्जी जो है थोड़ी सी शांत अवस्था में होने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाली है और फील भी आप करेंगे एक्चुअली में, जैसे ये समय था फुल मून की एनर्जी को बहुत अच्छे से कंज्यूम करने का। नो डाउट कि एनर्जी बहुत हाई थी, बट फिर भी इस एनर्जी ने हम सब की लाइफ में एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं रोल प्ले किया है, या हमारी लाइफ में चार चांद लगा दिए हैं। यानी कि जैसे ही अब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा शांत रिलैक्स आज आप फील कर रहे होंगे, एक ठहराव सा आप अपने अंदर अनुभव कर रहे होंगे, जैसे लग रहा है कि आज छुट्टी का दिन है। हालांकि आज छुट्टी का दिन नहीं है, लेकिन आप अपने आप में फील कर रहे हैं कि यार आज छुट्टी कर लेना चाहिए था, और छुट्टी जैसा फील हो रहा हो क्योंकि बॉडी जो है प्रॉपर रिलैक्स मोड पे है। ठीक है, लेकिन वहीं साथ ही साथ में जो एक बड़ा परिवर्तन हुआ है वो हुआ है आपके डीप रियलाइजेशन का। डीप रियलाइजेशन एक इस लेवल का आपके अंदर हो रहा है कि आप बहुत ही बारीकी से चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल, सामने आपको कुछ दिख रहा है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन आपको जो दिख रहा है उसकी डेप्थ को आप फील कर पा रहे हैं। यानी कि जो दिखाया जा रहा है उससे कहीं बढ़ के आप उसकी रियलिटी के पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत डीप लेवल की आपकी ऑब्जर्वेशन हो रही है एंड रियलाइज आप कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है अपने आप में, खासकर हमारे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन के लिए, बिकॉज जब तक हम डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग में नहीं जाएंगे तब तक हम एक दूसरे के सेंटर पॉइंट को हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे जैसे हमारी एनर्जी हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हो रही है, तो उसके चलते हुए जो एक डीप रियलाइजेशन आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि हम एक दूसरे के इमोशंस को, एक दूसरे की कमी, एक दूसरे की मजबूरी या एक दूसरे का प्रेम को हम अनुभव कर पाते हैं। क्योंकि हमें समझ में आता है कि अरे यार उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। आई मीन वो दिखा रही है कुछ, लेकिन कुछ तो है उसके साथ में, एक हम ऐसा ऐसा फील करते हैं ना। इसी तरह से अब आप एक दूसरे की डीप कोड के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव साइन है। बिकॉज जब तक हम एक दूसरे की हार्ट टू हार्ट एनर्जी को, एक हार्ट टू हार्ट की जो दिल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जुबां पे बहुत कम ही आती हैं। बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हैं या उनको जुबां दे पाते हैं। लेकिन अधिकतर से ज़्यादा तो हमारे मैस्कुलिन ही होते हैं इसमें, कि वो अपने दिल की बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं। और हमारी जो फेमिनिन होती है वो होती है मुंह फट। उनको अगर थोड़ा सा प्यार से बात करने लगेंगे ना, वो दुनिया भर की सारी शिकायतें और अपने दिल के सारे राज आपके सामने खोलना शुरू कर देती हैं। क्योंकि हमारी फेमिनिन बहुत इनोसेंट होती हैं। मैस्कुलिन भी हमारे इनोसेंट ही होते हैं, लेकिन वो जानते हैं, थोड़ा सा वो चीज़ों को कवर अप करके रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये नॉलेज होती है कि अराउंडिंग में हर चीज़ को ओपन करना सही नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, वक्त पर अपना कह सकते हैं कि पासा बदलते हैं या दाव लगाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो अब सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट हो रहा है कि डिवाइन फैमिली फैमिली जो है, सॉरी फेमनाइन जो है, वो डिवाइन मैस्कुलिन की हार्ट पे कनेक्टेड कर रही है। और जब डिवाइन फेमनिन अगर उनके दिल से चोरी कर लाएंगी, उनकी राज चोरी कर लेंगी, तो बताइए फिर डिवाइन मैस्कुलिन के पास बचा ही क्या कुछ छुपाने को, कुछ भी नहीं ना। वही ये समय है कि यहाँ पे अब आप इतनी डीप लेवल पे कनेक्टेड हो रही हैं डिवाइन फेमनिन मैस्कुलिन से, कि अब डिवाइन मैस्कुलिन की सारे राज, सारे
प्रॉब्लम्स, दुख, कारण जो भी हैं उनको आप समझ पाएँगी। और जैसे-जैसे आपको समझ में आएगा कि उनकी प्रॉब्लम ये है, तो वैसे-वैसे आप अपने आप पे काम करना शुरू कर रही होंगी या करने वाली हैं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि उनकी तरफ से ये प्रॉब्लम है। और फिर आपको ये भी पता चलेगा कि ये मेरी साइड से भी प्रॉब्लम है, तो आप उस पे क्या करेंगी, एक्शन लेंगी और उस पे काम करेंगी, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पे आपको डिवाइन मैस्कुलिन ही बता रहे हैं कि भाई देखो ये प्रॉब्लम है, अब आप इसको हील करो। और वो तो अपने लेवल पे कर ही रहे हैं, नो डाउट, क्योंकि इस समय डिवाइन मैस्कुलिन जो है, कह सकते हैं कि उन्हीं को पता है कि उनके साथ क्या चल रहा है। और कहते हैं ना कि जिस पे गुजरती है उसको ज़्यादा पता होता है कि एक्चुअल में उसका दर्द या उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो यही हमारी कुछ इस तरह की एनर्जी में मैस्कुलिन है, लेकिन नो डाउट कि डिवाइन फेमिनिन बहुत मैच्योर बिहेव कर रही हैं इस समय, और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रही है, बहुत बैलेंस के साथ, बहुत पीस के साथ, बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रही है, जो कि अपने आप में एक और ही खूबसूरती का कह सकते हैं कि अपने आप में एक बहुत खूबसूरती है, जो कि डिवाइन फेमिनिन में ये चीज़ डेवलप हो रही है। और जैसे मैंने कहा कि ये डीप रियलाइजेशन का समय है, तो यहाँ पे बहुत सारी डीप चीज़ों से आप कनेक्टेड होंगे, ना केवल डिवाइन मैस्कुलिन से, बल्कि अर्थ की डीप कोर के साथ भी आपकी एनर्जी कनेक्टेड होगी, जिसमें आप अर्थ के साथ साथ बहुत लोगों की चीज़ों को समझेंगे, एंड अर्थ पे जो इशू है, प्रॉब्लम है, अच्छा है, जो भी है, उसको डीप लेवल पे मीनिंग आउट करेंगे, यानी उनकी मीनिंग्स को समझेंगे और उसको लेकर के आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा 24 से 36 घंटे आप इस तरह की एनर्जी में रहेंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करना यही है कि शांत रहिए। अगर आपको नींद आ रही है तो नींद लीजिए, अगर आपको मेडिटेशन करने का दिल है तो मेडिटेशन कीजिए, और अगर आपका कहीं घूमने जाने का मन है, नेचर में जाने का मन है तो कीजिए। यानी कि इस समय अपने मन को मारना नहीं है, जो मन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा काम करना है। यानी कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इस समय गो विद द फ्लो की तरफ आपको बढ़ना है, और चीज़ें ऑलवेज़ बेटर थी है और रहेंगी, इस भाव में रहना है। जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर के परेशान नहीं होना है, ठीक है। या गाइस, और 15 तारीख से मेरी क्लासेज शुरू हो रही हैं, जिसमें मैं 11 दिन का क्लास ले रही हूँ, जिसमें हम आपकी और आपके पर्सन की कुंडली कुंडली जो है उसको मैं चेक करूँगी, जहाँ से मैं सिर्फ आपका बीनस देखूँगी, आपका बीनस और आपके पर्सन का बीनस, और जो हाँ जो भी प्रॉब्लम होगा उसको लेकर के मैं आपको सॉल्यूशन दूँगी। साथ में डिवाइन मैस्कुलिन की इनर डीएफ को हम बैलेंस करेंगे, और साथ में आप दोनों के रिलेशन में जो टॉक्सिक एनर्जी है वो क्यों आ रही है और उसको कैसे ख़त्म करना है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। और रिलेशनशिप को कैसे बेटर करना है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। और जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके लिए भी मैं बहुत कुछ सॉल्यूशंस इस बार लेके आई हूँ। तो जिनका भी इंटरेस्ट है, या जिनका भी गट कहता है या इंट्यूशन कहती है मेरे साथ जुड़ने का, तो वो जुड़ सकते हैं। कमेंट पता नहीं मैं क्यों बार बार कमेंट बोल देती हूँ, डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, कमेंट पोस्ट में मैंने पोस्ट किया हुआ है। और बाकी का मैंने उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं डाली, डिटेल्स मैंने आपको यहाँ बता दी हैं कि मैं क्या क्या कराने वाली हूँ। और या अगर जिसका मन हो वो ज्वाइन कर सकता है। और इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए, इस एनर्जी का एंजॉय कीजिए, और कोशिश कीजिए डिवाइन मैस्कुलिन के दिल से राज चोरी करने का। जो चोरी कर लेना मुझे बताने ज़रूर आना आपको क्या क्या मिला, ठीक है। तो या इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय महाकाल।